तो अब प्रश्न आता है कि आखिर ब्रह्मचर्य रुकेगा कैसे? मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ कि स्वप्न दोष कैसे रुकेगा। सबसे पहले स्वप्न दोष को तन के स्तर पर रोकिए, उसके बाद उसको मन के स्तर पर रोकिए। दोनों ही काम आपको एक साथ करने हैं। तन के स्तर पर रोकने का मेरा मतलब ये है कि आप एक तो अत्यधिक भोजन ना कीजिए, थोड़ा बहुत तीखा चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पाइसी यदि आप खा रहे हो, फास्ट फूड रोज़ खा रहे हो और आवश्यकता से अधिक खा रहे हो, तो फिर ये स्वप्न दोष के लिए घातक हो सकता है, यानी कि स्वप्न दोष हो सकता है। इसलिए आप तन के स्तर पर भोजन ठीक प्रकार से लीजिए। और तो और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको 2 समय स्नान करना है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, यानी कि 6 बजे, 5 बजे या 7 बजे रात को सोने से पहले। 2 बार तो आपको स्नान करना ही करना है। और तो और आपको 2 बार ही मल त्याग करने जाना है, यानी कि आप सुबह तो शौच करने जाते ही हो, और तो और उसके बाद आप रात को भी जाइए। खाने के बाद नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप खाना खाने के बाद शौच करने ना जाएं, बल्कि आप 5-6 बजे जब आप स्नान करोगे तो आप स्नान से पहले भी शौच करने जाया करो। आप मेरा विश्वास कीजिए कि जब मैं 2 टाइम शौच करने जाने लगा था, तो फिर मेरा स्वप्न दोष जो है वह 70% तक कम हो गया था। और मुझे ये बात स्वामी ओमानंद की पीडीएफ से पता चली थी, जहाँ पर वह ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि 2 बार मल त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरी बार मल त्याग कर लेते हैं तो फिर जो हमारे शरीर की जो अतिरिक्त गर्मी है वह पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, और जिस वजह से स्वप्न दोष होता है वह स्वप्न दोष भी रुक जाता है। इसलिए 2 बार मल त्याग करना अत्यधिक आवश्यक है। और तो और चाय पीते हो तो कोई बात नहीं, चाय पीजिए। और भी जो तन के स्तर पर जो भी आप थोड़े नियम फॉलो कर सकते हो उसको फॉलो कीजिए। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मन के स्तर पर ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए। मन के स्तर पर जब आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगे तो फिर आपका जो स्वप्न दोष है वो धीरे धीरे रुकना बंद हो जाएगा। मन के स्तर पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मन में कोई भी गलत विचार मत लाओ। स्वप्न दोष एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीने में, 2 महीने में स्वप्न दोष पर पूरी तरह से कंट्रोल पा जाओगे। मेरे हिसाब से, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ, आपको लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे स्वप्न दोष पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 6 से 8 महीने के बाद आपको स्वप्न दोष होगा ही नहीं। 6 से 8 महीने के बाद आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि महीने में 1 आध बार स्वप्न दोष हो जाया करेगा, वो भी बिना किसी गंदे स्वप्न वाला। क्योंकि स्वप्न दोष भी कई तरह का होता है, इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। अभी आपको बस यह बताना चाहता हूं कि स्वप्न दोष को रोकने के लिए मन के स्तर पर मन को अधिक से अधिक पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। और तो और किसी भी स्त्री के प्रति, किसी भी लड़की के प्रति गलत विचार मत लाइए। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन में कोई भी गलत विचार मत आने दो। जैसे ही कोई गलत विचार आए उस विचार को तोड़िए, उस विचार को अपने भीतर आने ही मत दीजिए। और तो और मैंने जो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो रात को एक प्रेयर बताई है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, उसको भी आप देखिए। वहाँ पर जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बल है। जब आप प्रार्थना को रोज़ करने लगोगे तो फिर वास्तव में आपका जो आकर्षण है वह, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही कम हो जाएगा, आकर्षण तो रहता है, लेकिन आकर्षण की वजह से जो गांठें पड़ी हुई हैं मन के भीतर, वो जो गांठें हैं वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि यदि आप स्वप्न दोष रोकना चाहते हो तो फिर आपको मन को अधिक से अधिक पवित्र रखने का प्रयास करना है। यदि आप कोई योग प्राणायाम करते हो तो फिर उसको अवश्य कीजिए। कोई सा भी प्राणायाम जो आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हो। मेरी मानो तो आप राम मूर्ति का जो व्यायाम है, जो मैंने राम मूर्ति की दंड और बैठक बताई है, उसी को कीजिए, क्योंकि उसको करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, स्वप्न दोष की भी रक्षा होती है, क्योंकि उसमें हम कुंभक लगाकर व्यायाम करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से राम मूर्ति व्यायाम ही सबसे उत्तम है ब्रह्मचर्य की उपलब्धि के लिए। मैं स्वयं राम मूर्ति का व्यायाम करता हूं, और इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि यदि आप वीरवान बनना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, स्वप्न दोष को रोकना चाहते हो, तो फिर आप व्यायाम अवश्य ही कीजिए। व्यायाम आप केवल एक समय कीजिए, या तो आप सुबह के समय कीजिए या फिर आप शाम के समय कीजिए। मेरे हिसाब से तो सुबह का समय सबसे उत्तम होता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर आप शाम को भी व्यायाम कर सकते हो। हाँ, लेकिन व्यायाम के बाद आपको शौच करने जाना है और उसके बाद स्नान करना है। 2 समय स्नान कीजिए और 2 समय ही शौच करने जाइए। और तो और रात का जो भोजन खाते हो, यदि आपको 3 रोटी खाने की भूख है तो फिर 2 या फिर ढाई ही खाइए। दूध पीने का मन है तो फिर दूध भी पी सकते हो। और तो और बस मेरे हिसाब से तो यही नियम है, क्योंकि मैंने बस इतने ही नियम फॉलो करे थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने मन को पवित्र रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। मन को पवित्र रखने के लिए गलत विचार मैंने अपने भीतर नहीं आने दिए थे। धीरे-धीरे जो है जब आप ऐसे करने लग जाओगे तो फिर आपका स्वप्न दोष जो है वह धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा। मैंने जो बातें आपको यहाँ पर बताई हैं, यदि आप उनको सीरियसली फॉलो करते हो तो फिर 6 से 8 महीने के अंदर आपका स्वप्न दोष जो है वह महीने में 1 या 2 बार हुआ करेगा। क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसी ही है, इसलिए जब मैं स्वप्न दोष से पूरी तरह से घिरा हुआ था और मैं इससे मुक्त होना चाहता था तो फिर मैं यही चीज़ फॉलो करता रहा। और जब 6 से 8 महीने बीत चुके थे तब मैंने अपने आप में देखा कि मेरा स्वप्न दोष वास्तव में कम हो गया है। इसलिए आप स्वप्न दोष को रोकने के लिए दोनों चीज़ें कीजिए, यानी कि तन के स्तर पर मैंने आपको जो बताया है वो कीजिए और मन के स्तर पर मन को अधिक से अधिक पवित्र करने का प्रयास कीजिए। और तो और जो रात को सोने से पहले जो मैंने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो प्रार्थना बताई है उसको अवश्य ही करो।